बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान और उनके खिलाफ बढ़ती मुश्किलात। कोई भी ऐसा कदम जो उठाया जाता है जो इमरान खान साहब को रिलीफ दिलाने के लिए होता है, उल्टा वही कदम जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान के गले पड़ जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ टेरियन वाइट केस का। अब समझ खुलने वाला है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस केस को पड़े-पड़े उसकी जो फाइलें हैं उस पे जो है अब मट्टी जम चुकी है, लेकिन अब उस फाइल को जो है खोलने का वक्त आ गया है। और इसके अलावा बात करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर नज़र और इनके पसंदीदा यूट्यूबर आदिल राजा अब जो है मिनते तरले पे आ गए। हमेशा वो जो खबरें देते थे ना बरतानिया से बैठ के, अब वो खुद खबर बन गए हैं और उनकी अब उनको पता लग गया है कि जब इदारों से टकराव लेते हैं और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। पहले मैं आता हूँ इमरान खान साहब की तरफ ही। इमरान खान साहब का टेरियन वाइट केस अब जो खुलने वाला है। अब आपको पता है 6 जस्टिस साहिबान ने जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो है 25 मार्च को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि आईएसआई के अहलकार जो है उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए जो है उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और अपनी मर्जी के फैसले लेना चाह रहे हैं। अब ये जो खत लिखे गए जस्टिस साहिबान की जानिब से, उस खत में जो है इमरान खान का टेरियन वाइट का जो केस है इसका जिक्र भी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस चल रहा था और इसकी समाअत हो रही थी, तो एक 3 रुकनी बेंच इस पर तश्कील दिया गया था। और 3 रुकनी बेंच में, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी शामिल थे, क्योंकि ये खत जो लिखे गए हैं इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी मौजूद है ना। अब टेरियन वाइट केस का भी इन्होंने हवाला दिया है कि टेरियन वाइट केस के फैसले पर भी जो है इन पर दबाव था और आईएसआई इदारों की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया यही कि आप जो है टेरियन वाइट केस को जो है नाकाबिल समाअत करार ना दें, बल्कि इसको काबिल समाअत करार देकर इसको जो है समाअत के लिए मुकर्रर करें। जबकि अगर हम बात करें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, और जब इस केस की समाअत हो रही थी, क्योंकि इस एक पटिशन दायर की गई है और जो उसके पटिशनर है मोहम्मद साजिद और इनके मद्दे मुकाबिल हैं इमरान खान, और रिट पटिशन नंबर है 3061/2022। इसका हवाला भी इस खत में दिया गया। और जब ये आपको मैं बताता चलूँ, जब इस केस की समाअत हो रही थी तो इसमें जो है एतराज़ किया गया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, और उन्होंने एतराज़ किया था मोहम्मद साजिद पर और उनको कहा था कि आपका इस केस से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। और मतलब वो फुल चक्कर में थे कि इस केस को जो है नाकाबिल समाअत करार देकर जो है इसको जो है मुस्तरद कर दें। जबकि इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस दायर किया गया था, पटिशन दायर की गई थी, लेकिन उस वक्त के मौजूदा साबिक चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला भी इसको जो है पटिशन को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन जब आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस थे तो इन्होंने इस केस को सुना और इस पर एक लार्जर बेंच भी तश्कील दिया था और 30 मार्च 2023 को इस पर एक फैसला महफूज किया गया था। तो उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने वो जो एक फैसला दिया था उसको नजरसानी के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को भेजा था कि आप जो है इस केस को देखें, और फिर एक राय ली थी उनसे कि आप इस पर अपनी राय दें, क्योंकि उनकी जानिब से फैसला दिया गया। तो लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने वो राय देने के बजाय उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। बहरहाल उसके बाद वो डिलीट तो कर दिया था, मैंने आपको बताया था कि जस्टिस आमिर फारूक साहब की हिदायत पर उसके बाद जो उसको डिलीट कर दिया गया था। लेकिन अब वो केस भी सामने आएगा कि एक फैसला हुआ नहीं, आपको सिर्फ नजरसानी के लिए, आपकी राय लेने के लिए आपको एक फैसला भेजा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से, आपने उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। और वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद किसके आपने कहने पे किया, क्यों किया, अब आप उसका भी जवाब देंगे। और अब जो टेरियन वाइट केस का जो मैंने आपको बताया ना कि अब टेरियन वाइट केस भी खुलेगा, और अब जब 29 अप्रैल को बाज़ाब्ता इस केस की समाअत होगी तो तमाम केसेस जो है एक एक कर कर खुलेंगे। और टेरियन वाइट केस आपको पता है क्या है, तो इन्होंने यही मौका भी इख्तियार किया ना कि आईएसआई का दबाव था और टेरियन वाइट केस ये लोग चाहते थे कि नहीं सुना जाए। और जबकि जो मेरिट के मुताबिक उस वक्त मतलब मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब चाहते थे कि इस केस को सुना जाए, काबिल समाअत केस है, क्योंकि इस केस के अगर सुना जाएगा और इमरान खान साहब पर तो जुर्म साबित होता है ना टेरियन वाइट का कि इमरान खान साहब जो है उनके वालिद हैं, तो इमरान खान साहब जो है उस पर ताहयात नाअहल होंगे, और ताहयात नाअहली ये लोग चाहते नहीं, जो इमरान खान साहब के मंजूर नज़र लोग हैं। लेकिन अब इन्होंने खत लिख के जो है इमरान खान साहब को एक नई मुश्किल में डाल दिया और इमरान खान साहब एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। अब जब 29 अप्रैल को उस केस की बाज़ाब्ता समाअत होगी तो अब सवाल किए जाएंगे कि इस केस को जो है, अगर उस वक्त 3 रुकनी बेंच बना था जिस पे तनाज़ा हो गया था, और लेकिन उसके बाद दोबारा नया बेंच तश्कील क्यों नहीं दिया गया, इस केस की दोबारा समाअत क्यों नहीं, और इस केस में रिलीफ पे रिलीफ क्यों दिया गया। तो अब इस केस पे फिर समाअत होगी और उस पर नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, और नया बेंच जब तश्कील दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं टेरियन वाइट केस का फैसला जो है क्या आना है। तो अब ये 6 जस्टिस साहिबान का जो खत था ये दोबारा से जो है
इनके और इनके साथ साथ इमरान खान साहब के जो है गले पड़ने वाला है। इसके अलावा इमरान खान साहब के मंजूर नज़र यूट्यूबर आदिल राजा, मैंने कल अपने व्लॉग में बताया था, उन पर जो है जुर्माना किया गया। ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब जो उस वक्त इस्लामाबाद लाहौर में कोर कमांडर थे, तो उन पर एक इल्ज़ाम आयद किया था आदिल राजा ने कि वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर दबाव डाल रहे हैं, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक रहे हैं। बल्कि ये तक उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि वो अपने जो एक उन्होंने एक चिड़ियाघर के पास एक हेडक्वार्टर जगह है, एक रूम है, एक कमरा है, वहाँ बुलाकर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो इंतखाबात में हिस्सा न लें। उनसे जो है बाकायदा कुछ लोगों को पैसे भी दे रहे हैं वो। तो उस पर जो है राशिद नसीर साहब ने जो बरतानिया की अदालत में एक केस फाइल किया था और उन्होंने आदिल राजा से उस पर वजाहत मांगी ना कि आप वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं बाहर बैठ के पाकिस्तान के एक इदारे पर। तो मैंने आपको बताया था कि बरतानिया की अदालत ने जो है 10,000 पाउंड जुर्माना जो है मेजर आदिल मेजर तो नहीं बोलूँगा, भगोड़ा है, गद्दार आदिल राजा पर जो है 10,000 पाउंड का जो जुर्माना आयद किया था। तो अब आदिल राजा ने जो है अपने दोस्तों और करीबी जो उसके जो पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान तो आ नहीं सकता, भगोड़ा है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान आएगा तो गिरफ्तार होगा क्योंकि वो गद्दार है। तो अब उसने अपने दोस्तों के ज़रिए जो है राशिद नसीर साहब के मिन्नतें तरले शुरू कर दी हैं और उनको कहा है कि भाई खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान छोड़ दो। आइंदा मैं जो है अब इदारों के खिलाफ कोई बकवास नहीं करूँगा, नहीं भौंकूँगा। लेकिन राशिद नसीर साहब ने फैसला कर लिया है कि उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, मैं एक बात और वजाहत करता चलूँ कि आदिल राजा को अगर ये जुर्माना खाली 10,000 पाउंड का जो जुर्माना हुआ है ना, ये उसको सज़ा नहीं मिली। अभी तो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है 2025 में। इस केस की समाअत तो 2025 में होनी है, 2024 में तो खाली अभी जो राशिद नसीर साहब ने जो पटिशन दाखिल की है उसकी अपील में गए थे आदिल राजा, और आदिल राजा ने जो अपीलों में गए उनकी जो अपीलें मुस्तरद की गई, उस पर उनको जुर्माना किया गया 5,000 पाउंड का, और 5,000 पाउंड का जुर्माना उस पर किया गया है कि आप जो है राशिद नसीर साहब का जो खर्चा हुआ है, जो उन्होंने पटिशन किया, वो जो है ये हर्जाना अदा करें। अब ये 10,000 पाउंड तो खाली केस की समाअत के दौरान है। अच्छा, अब इस केस की जब समाअत होगी 2025 में, तो आप सोच सकते हैं उसके उस पर कितने भारी जुर्माने आयद होंगे। तो आदिल राजा तो रोड पर आ जाएगा, और आदिल राजा जो गद्दारे वतन है पाकिस्तान का, तो उसका तो अब अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि ऐसे लोगों को तो इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि आपने एक इदारे पे, क्योंकि ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब पे आप जितने मिन्नतें तरले कर लें और उनको आप जितना ही मनाने की कोशिश कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी कुछ शाखें होंगी, कुछ लोग मौजूद होंगे जो राशिद नसीर साहब को जो है मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन राशिद नसीर साहब की तरफ से पटिशन नहीं है, ये एक इदारे की जानिब से पटिशन है। क्योंकि उस वक्त वो हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर थे, और हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर पे आपने इल्ज़ामात लगाए थे और उन्होंने आपको उसी वक्त आपके खिलाफ जो है पटिशन की थी। तो आप ये समझा, आप एक इदारे से आपने टकराव लिया था, और आप इदारे को आप इस तरह से नहीं मना सकते कि इदारा जो है आपको माफ़ कर दे। अब बहरहाल जब फैसले आएंगे, और अभी तो फैसले 2025 में आएंगे, अभी तो 10,000 पाउंड तो खाली इब्तदा है। आदिल राजा गद्दार वतन, अभी ये तो खाली इब्तिदा है, अभी तुम इंतज़ार करो, अभी तुम्हारे खिलाफ जब फैसले आएंगे तो अब या तो तुम दोबारा से अपने व्लॉग्स करो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरून मुल्क लोग बैठे हैं ना, अब उनसे दोबारा जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो गालम गलोच की जो एक कल्चर जो तुम लोगों ने अपनाया हुआ है, उन लोगों से अपील करो, उन लोगों से पैसे मांगो, उन लोगों से कहो कि वो तुम्हें पाउंड्स दें और पैसा दें, डॉलर दें, ताकि तुम जो है जुर्माने अदा करो, वरना तुम रोड पर आओगे और इंशाल्लाह तुम्हारा वो हाल होगा कि आइंदा जो है पाकिस्तान की तरफ कोई मैली नज़र से नहीं देखेगा। दूसरी, अगर मैं अली जैदी की बात करूँ, अली जैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम रहनुमा हैं। कल वो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में थे और उन्होंने भी कहा कि मुझे और मेरी फैमिली को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर जो है गालम गलोच की गई, और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा। काशिफ अब्बासी साहब ने सवाल किया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ें, तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा और उसके बाद फैसला करूंगा, क्योंकि मेरी बच्ची जो स्कूल से आती थी वो मुझे दिखाती थी अपने यूट्यूब अपने व्हाट्सएप पे के बोलती थी पापा हमें इस तरह की गालियाँ दी जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस तरह के लोग हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि खासतौर पर अली जैदी साहब के लिए ही मैसेज है, क्योंकि आप लोगों ने ही ये कल्चर मुतारिफ कराया था और ये नई नस्ल आप लोगों ने ही बनाई है। तो अली जैदी साहब को भी पता लिया होगा कि आपने जो एक नई नस्ल जो तबाह की है, और आपने एक नई नस्ल को जो बर्बाद किया है, अब उसका सामना आपको भी करना पड़ रहा है। क्योंकि अब आपको पता लगा किसी की बहन, बेटी, माँ को जब गालियाँ दी जाती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। अब आपको तकलीफ हुई ना कि आपकी बेटी को जो है आपकी बेटी आपसे सवाल कर रही है कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस दिखाती है कि आपको गालियाँ और माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं। तो यही आपने सिखाया था और अब इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बल्कि अब जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा, वो तैयार रहे कि उसको माँ बहन की गालियाँ तो पड़नी है, क्योंकि ये वाली जो नस्ल है ये तैयार है आप लोगों को माँ बहन की गालियाँ देने के लिए, क्योंकि ये इमरान खान साहब की मोहब्बत में इस हद तक मुब्तला हुए हैं कि नाउज़ुबिल्लाह के बहुत से लोग तो कहते हैं कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि फिर गलत बात हो जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब ने एक नस्ल को जो है भरपूर जो है और मुकम्मल तबाह कर दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उन लोगों से जो है माँ बहन की गालियाँ खाने के लिए हर वक्त जो है तैयार रहें। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके बाद मैं हाजिर होता है इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नई चीज़ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।